एडेनोकार्सिनोम, साइलेंट बट डेंजरस। हर साल पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। और जब बात आती है कैंसर की तो उसका कॉमनेस्ट टाइप होता है कार्सिनोमा। तो मैं डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ, हम आज शुरू करने जा रहे हैं कैंसर एंड होम्योपैथी की सीरीज। और इसका एम जो है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर वो कैंसर हो ही गया है तो आपको क्या करना चाहिए, और कोई ट्रीटमेंट अगर आप ले चुके हैं क्या वापस वो कैंसर मेटास्टेसिस यानी रिवर्स वापस शरीर में आएगा या नहीं आए, इसके लिए क्या करना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये पूरी सीरीज में मिलने वाली है। और इसमें हम आपको सिर्फ गाइड ही नहीं करेंगे, इसमें हम आपको एजुकेट करेंगे कि कैंसर आज कितना कॉमन हुआ है और उसके लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, फिर वो प्रिकॉशनरी हो, क्यूरेटिव हो, केयर हो, चाहे अगर आपके घर में कोई है तो उनकी तरफ ध्यान कैसे देंगे। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो आज का जो अपना टाइप है उस कैंसर के टाइप का नाम है एडेनोकार्सिनोम। अब आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, कार्सिनोमा यानी कैंसर, एडेनो ये उसका एक टाइप ऑफ कैंसर। सो आइए इसको हम पूरा डिटेल में जानते हैं। एडेनोकार्सिनोमा ये एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत स्लोली डेवलप होता है। तीसरी बात, ये सिम्टम्स को छुपाता है, मतलब तुरंत आपको बॉडी को इंडिकेशंस नहीं आएंगे। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये पता चल जाता है तब ये बहुत अपने अर्ली स्टेज से आगे पहुंच चुका होता है। एडेनोकार्सिनोमा ये आपने जरूर किसी ना किसी बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर के देखा ही हो, जहाँ पे लिख के आता है कि इस पेशेंट का बायोप्सी किया है और उसमें एडेनोकार्सिनोमा टाइप का कैंसर है। अब ये एडेनोकार्सिनोमा क्या होता है, तो जो अपने बॉडी में सेल्स फ्लूइड बनाते हैं, ये कोई ऑर्गन भी हो सकते हैं जिनमें ये डेवलप होता है। अब वो कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसा प्रोस्टेट हुआ, ब्रेस्ट हुआ, लंग्स हुआ, कोलन हुआ, रेक्टम हुआ। अब ये एडेनोकार्सिनोमा ये पहले के जमाने में स्टमक कैंसर इस नाम से जाना जाता, यानी कि पेट का कैंसर। तो पेट में कौन से भी एरिया में अगर प्राइमरीली ये डेवलप होता है तो ये एडेनोकार्सिनोमा का टाइप ही माना जाता है। नो डाउट बायोप्सी से उसको कंफर्म करते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप इसको हम पहचाने कैसे, एक सिम्टम के हिसाब से, यानी कि टेस्ट करने के पहले हमें क्या महसूस होगा। अब इसके लिए जैसे मैंने ऑर्गन्स बताया, लंग्स, अगर ये लंग्स में डेवलप होगा तो क्या क्या सिम्टम ये प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है कि खांसी बहुत दिन तक आती रहे और उसमें खून भी आए, और हो सकता है आपको चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो। जरूरी नहीं है कि ये हर केस में कैंसर ही होगा, लेकिन हाँ, ये एडेनोकार्सिनोमा में हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि इसके अंदर ब्लैकिश डार्किश कलर का कफिंग में वो ब्लड आता है और पेशेंट देमसेल्व्स फील कि मुझे वीकनेस लग रहा है या मेरा वेट कम हो रहा है। तो दिस कैन बी द चांसेस ऑफ एडेनोकार्सिनोमा इन टर्म्स ऑफ लंग्स इम्पैक्ट। वैसे ही रेक्टम या एनल कैनल में या कोलन में कैंसर डेवलप हो जाता है तो बट ऑब्वियसली लैट्रिन पास करने को दिक्कत होगी, हो सकता है कि खून भी आए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि लैट्रिन पास करने का कॉल आया है लेकिन लैट्रिन निकल ही नहीं पा रही क्योंकि वहाँ पे उतना उस तरीके का वो ट्यूमर डेवलप हो गया है। सेम कंडीशन विद द प्रोस्टेट कैंसर कि यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देगा तो यूरिन पास करने में दिक्कत होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से ब्लीडिंग भी आए, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि यूरिन पास ही नहीं हो रही आफ्टर गिवन की पेशाब की दवाई देने के बावजूद भी। अब यही बात करेंगे अगर ये थ्रोट में होता है या स्टमक में होता है, सेम कंडीशन, ब्लैक कलर का या डार्किश कलर का वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ओवरऑल आपको एडेनोकार्सिनोमा में क्या दिखा कि जिस भी ऑर्गन में ये डेवलप होगा उस ऑर्गन की क्वालिटी ऑफ फंक्शन को ये इम्पैक्ट करेगा। क्वालिटी ऑफ फंक्शन ऑर्गन की इम्पैक्ट होगी तो बट ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका असर होगा और उसी का नतीजे में आपको ये सिम्टम रहेंगे। वेट लॉस, खाने की इच्छा नहीं, चिड़चिड़ापन है, मसल वेस्टिंग हो गया है, थकान लग रही है और आपका फोकस, आपके एक्टिविटीज हैम्पर हो रहे हैं। सो दिस इज ओवरऑल सिम्टम्स। अगर कहीं पे आपको दिखते हैं तो दिस आर द अलार्मिंग साइंस। हम ये नहीं कह रहे कि यही कैंसर है, दिस आर द अलार्मिंग साइंस देयर यू नीड टू गेट इट चेक योरसेल्फ एंड गेट इट आइडेंटिफाइड बिफोर इट स्प्रेड और बिफोर इट स्टार्टेड अफेक्टिंग your whole life।
सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा? तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि आपके पिछले जनरेशन को कैंसर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले जनरेशन को आए। वजह क्योंकि ये डीएनए स्टैंडर्ड कंसीडर होता है, मतलब एक डीएनए ये दूसरे डीएनए यानी कि दूसरे ह्यूमन को पैदा करता है, तो ये वही डीएनए अगर कैंसर का जीन कैरी करेगा तो अगली जनरेशन भी वो उसकी इफेक्ट दिखाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक कॉज फर्स्ट। अब सेकेंडरी बात करते हैं हैबिट्स की। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, केमिकल्स दैट कॉजेज द कैंसरस कंडीशन इन द ह्यूमन बॉडी, ये पहले भी प्रूव हो चुका। अब इसमें हार्मोन्स का भी रोल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ, इसके अंदर एनवायरनमेंट का भी रोल है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में या मेटल्स के माइंस में या ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे हेवी मटेरियल है या रेडियो एक्टिव मटेरियल है या फिर कोई केमिकल का उस हवा में उसका इम्पैक्ट है, तो दैट कैन बी द वन कॉज टू कॉज द कैंसर। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली प्लेज अ रोल टू डेवलप अ कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। अब इसके अंदर वायरस ये भी एक कॉज होता है कैंसर का। अगर आप ढंग से गूगल करोगे और ये देखोगे कि एडिनोकार्सिनोमा के कॉज क्या है, तो उसके अंदर अगर आप वायरल कॉज ढूंढते हो तो वहाँ पे आपको इफ्टेन-बार वायरस, HPV वायरस, ऐसे भी आपको नाम मिलते हैं कि there is a possibility if that virus is there in your body that have ability to produce adenocarcinoma। अब बात करते हैं जो बंदे की सेहत मजबूत है, कोई हैबिट्स नहीं है, कोई लाइफस्टाइल रॉन्ग नहीं है, एक्सरसाइज भी बराबर है, बट सडनली ही गॉट द कैंसर। आपने भी बहुत बार ऐसे देखा होगा कि आप बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये सॉप भी नहीं खाता था और इसको कैंसर निकल गया। देखिए कैंसर इज व्हाट, आपका सिस्टम पुअर हो जाना अंदरूनी। बाहर से क्या दिख रहा है शायद वो भी मायने रखता है, लेकिन अंदर से वीक होगा तो अगर वो बॉडी कोई भी डिसीज को कैच कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। सो जरूरी नहीं है कि हैबिट हो तो ही कैंसर होगा, जरूरी ये है कि अगर आपका सिस्टम अंदर से वीक है तो देयर इज अ चांसेस। सो जो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं रीजंस या कंडीशंस, उसको तो कंसिडर जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी सिम्टम देखता है तो निगलेक्ट जब भी कोई मत कीजिए, क्योंकि आधे से ज्यादा केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है तकलीफ तो हो ही रही थी डॉक्टर साहब, 10 साल से पाइल्स लग रहा था मुझे, क्योंकि तकलीफ हो रही थी, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा शायद ये तो पाइल्स की शिकायत है, लेकिन जब पता चला तो ये कैंसर था। वजह पता है क्या है? निग्लिजेंस। सो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। सो इस बात को समझना जरूरी। और इन केस मान लीजिए हम नहीं समझ सकते कभी कभी, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर बंदा इतना केयरफुल नहीं होता, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स हैं ना, दे आर देयर टू हेल्प यू। बट हम क्या गलती करते हैं पता है? हम एक ओपिनियन लेने से 100 बार सोचते हैं और हम वही गलती करते। सो एक बार मिल के देखिए, शायद वो टाइम आपकी जिंदगी को, आगे आने वाली शिकायतों को कम करने में आपकी सहायता। होम्योपैथी प्रिवेंशन से रिकवरी तक एक साथ। होम्योपैथी एक साइंस है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जब बात आती है होलिस्टिक अप्रोच की तो होम्योपैथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव केयर। अब प्रिवेंटिव केयर में क्या आता है कि मेरे परिवार में पिछली जनरेशन को कैंसर था और मैं क्या प्रिवेंट कर सकता हूँ, क्या प्रिवेंटिव केयर ले सकता हूँ जिससे वो मुझे ना आए। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव केयर फॉर दैट पर्सन। पहला। दूसरी बात, अब कैंसर हो चुका है, अब ये वापस ना बढ़े या वापस ना आए, उसके लिए क्या ध्यान रख सकता हूँ? अगेन सेकेंड प्रिवेंशन। थर्ड, अब हो ही गया है, अब इसमें मैं क्या ध्यान रखूँ जिससे मेरी हेल्थ अच्छे से रिकवर हो। इन तीनों कंडीशन में होम्योपैथी हैज आंसर। अगर आपकी कुछ भी डाउट्स है या आप ऐसे लोगों को किसी को जानते हैं जिनको कुछ शंका है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके आजू बाजू में उस एज ग्रुप्स के कोई मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप में, उनके व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर करना ना भूले। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ चेंज करने के लिए उनको मदद करे। सो स्टे ट्यून विद आवर कैंसर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून।